एक दिन की बात है। एक सुंदर सी लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसके पिताजी ने फिर शादी कर ली थी। उसकी नई माँ और उसकी दो बहनें उसके साथ अच्छा नहीं बरतती थी, उस पर उनका बोझ थोपती थी। एक दिन राजा के महल में एक त्योहार हुआ, लेकिन सिंड्रेला को जाने नहीं दिया गया। उसकी इच्छा थी कि वह भी उस त्योहार में शामिल हो सके। सिंड्रेला की फेरी गॉड अंदर आई और उसे एक खूबसूरत ड्रेस और जूतियां दी। सिंड्रेला को त्योहार के लिए तैयार होने में मदद मिली। त्योहार में गई सिंड्रेला, लेकिन वहां से घड़ी कहते हुए भाग गई। जब राजा ने उसकी तलाश शुरू की तो उसकी एक जूती मिली। राजा ने सिंड्रेला को ढूंढ लिया और उनकी शादी हो गई। इसके बाद सिंड्रेला ने अपनी नई खुशियों में राजा के साथ जीवन बिताए और इस प्रकार सिंड्रेला ने अपने राजा के साथ खुशियों भरा जीवन बिताया और सदैव खुश रही। बहुत समय पहले एक गांव में वहां एक लालची औरत रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा हमेशा और भी चाहती थी, चाहे उसके पास जितना भी हो। उसके पास एक सुंदर फूलों भरा बगीचा, एक आरामदायक कॉटेज और पर्याप्त खाद्य था, लेकिन उसके लिए ये कभी भी पर्याप्त नहीं था। एक दिन एक बुद्धिमान बुढ़ापे का आदमी गांव में आया और मीरा की लालची आदतें देखी। उसने उसे एक जादुई मटका दिया और कहा, यह मटका तुम्हें सब कुछ प्रदान करेगा, लेकिन ध्यान रखो, यदि तुम लालची हो गई तो ये देना बंद कर देगा। उत्साहित होकर मीरा ने मटका घर ले लिया। अगले दिन उसने उसमें स्वादिष्ट फल पाए। अपनी नई प्राप्ति से खुश, उसे पहले से भी अधिक चाहिए था। जितना विचार करती गई उतनी ही लालची हो गई। जब उसका लालच बढ़ा, जादुई मटका कम फल देने लगा। मीरा चौंकी और दुखी हो गई। उसने मटका हिलाकर और भी मांगा, लेकिन ये खाली रह गया। बुद्धिमान बुढ़ापा वापस आया और उसने उसे अपने चीजों की लालची आदतें याद दिलाई। मीरा ने अपनी गलती को समझा और अपने लालच के लिए माफी मांगी। बुढ़ापा मुस्कुराया और समझाया, सच्ची खुशी उससे होती है जो तुम्हारे पास है, न कि हमेशा और चाहने से। मीरा ने सबक सीखा और अपनी आदतें बदलकर खुशहाली का आनंद लेने लगी। और इस प्रकार गांव वालों ने सीखा कि संतोष से ही जीवन की सच्ची खुशी है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बूढ़ी औरत का नाम था शांति। शांति एक ईमानदार और मेहनती महिला थी, लेकिन जिंदगी ने उसे कई मुश्किलें दी हुई थी। शांति रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करती थी। उसकी जेब में हमेशा कुछ कमाई नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो कभी हार नहीं मानती थी। एक दिन गांव में एक बच्चा रवि ने देखा कि शांति दीदी कितनी मेहनत करते हैं। रवि ने सोचा, मैं भी कुछ मदद कर सकता हूँ। उसने शांति दीदी की मदद करने का फैसला किया। वो उसके साथ खेतों में काम करता, पानी बांटा और फूलों को उगाता। शांति दीदी ने रवि को देखा और उसके दिल की अच्छाई को महसूस किया। उसने रवि को समझाया, बेटा इज्जत और मेहनत से काम लो। हर किसी की मदद करके हम अपने आसपास की दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। इस कहानी से बच्चों को सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति की उम्र या संपत्ति से कुछ नहीं होता, बल्कि उसके दिल की बड़ी सोच और मेहनत से ही वो असली अमीर होता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की नामक आनू रहती थी। उसकी माँ बहुत प्यारी और समझदार थी, लेकिन एक दिन उसकी माँ को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हादसा हो गया।
आनू की मां का देहांत हो गया और उसका पिताजी दूसरी शादी करने का निर्णय लेते हैं। नई स्टेपमां, जिसका नाम सोनिया था, गांव में आई। वो एक बहुत अच्छी और सच्ची औरत थी, लेकिन आनू को ये स्थिति पसंद नहीं आई। आनू को लगता था कि सोनिया उसकी मां की जगह नहीं ले सकती। वो सोनिया के साथ दोस्ती करने का प्रयास नहीं करती थी और हमेशा उसे अलग करने की कोशिश करती थी। एक दिन गांव में होने वाले एक सामाजिक कार्यक्रम में सभी बच्चे भाग लेने के लिए कहे गए। आनू ने भी इसमें भाग लेने का निर्णय किया, लेकिन उसका मन नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि सोनिया उसके साथ होने वाली हर कदम में उसे बाधित करेगी। कार्यक्रम के दिन आनू ने देखा कि सोनिया भी वही है और वह भी कार्यक्रम में भाग ले रही है। धीरे धीरे आनू ने सोनिया के साथ मिलकर कार्यक्रम में हिस्सा लेने का निर्णय लिया। कार्यक्रम के बाद सोनिया ने आनू से बातचीत की और उससे मित्रता की प्रस्तावित की। आनू ने खुशी खुशी स्वीकार कर ली और उनकी दोस्ती से उनकी जिंदगी में नई रोशनी आई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें लोगों को एक मौका देना चाहिए और उनसे दोस्ती करना चाहिए। अगर हम खुद को खुलकर दूसरों के साथ साझा करते हैं तो जीवन में सुख शांति हमें अपने आसपास मिलती है। एक बार की बात है, गांव में एक लालची सब्जी वाला रहता था। उसकी दुकान पर हमेशा खुदाई की गई नई और ताजगी वाली सब्जियां होती थीं। लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वो हमेशा अधिक मुनाफा कमाने के लिए सोचता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने उससे पूछा, तुम हमेशा और कमाई के लिए क्यों लालच करते हो? क्या तुम खुश नहीं हो? सब्जी वाला हंसते हुए उत्तर दिया, मैं तो सिर्फ पैसे कमा रहा हूँ, खुशी से क्या लेना देना? बुजुर्ग ने समझाया, जीवन में सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होते, सुख शांति भी महत्वपूर्ण है। लालच में न रहकर अच्छे कामों का आनंद लो और जीवन को सही दिशा में बदलो। सब्जी वाला ने उसकी सीख को गहराई से समझा और लालच से मुक्त होकर अपने कामों में सुधार किया। उसने देखा कि खुशियां और संतोष उसके जीवन में आ गए, जो पहले आभास ही नहीं था। डरावनी जिन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक डरावना जिन रहता था। वो जिन किसी को भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी कहानी गांव वालों के बीच बहुत प्रसिद्ध थी। एक दिन गांव के एक बच्चे नामक राजू ने डरावने जिन की कहानी सुनी। वो बहुत हैरान हुआ और जिन से मिलने का इरादा किया। राजू ने एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचते ही देखा, वहां डरावना जिन बैठा हुआ था। जिन ने राजू से कहा, तुम्हें मुझसे मिलने का क्या मन है? राजू ने कहा, मैंने आपकी कहानी सुनी है और मैं देखना चाहता हूँ कि आप सचमुच इतने डरावने हैं या नहीं। जिन हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें इतना डरावना नहीं लगता हूँ, लेकिन मैं जब भी दिखता हूँ लोग डर जाते हैं। मेरा इरादा किसी को चोट नहीं पहुँचाना। राजू ने जिन से दोस्ती की और उनके साथ बहुत मजे किए। जिन ने उसे कुछ जादू सिखाया और उनकी दोस्ती ने गांव वालों को भी दिखाया कि डरावने चीजें भी दिल से अच्छी हो सकती हैं। इसके बाद जिन और राजू ने मिलकर गांव में एक खुशहाली बनाई, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। ये कहानी बच्चों को ये सिखाती है कि दिल से आने वाली दोस्ती हमें सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहने में मदद कर सकती है। Thanks for watching this video. Subscribe our channel for more videos.